नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक का टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भक्ति और सूफी आंदोलन। और देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत 23 क्लासेस हम कर चुके हैं और आज हमारी 24वीं क्लास है। इससे पहले प्राचीन काल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन। सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था? सूफी संतों के द्वारा। इस्लामी कानून के समर्थक बाशरा कहलाते हैं। जो इस्लामी कानून को मानते हैं वो बाशरा कहलाते हैं और जो इस्लामी कानून से मुक्त हैं वो बेशरा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? बेशरा कहलाते हैं। जो इस्लामी कानून से मुक्त हैं समर्थक बाशरा कहलाते हैं। और उर्दू भाषा का प्रारंभ सूफी संतों द्वारा किया गया। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर आप रीट या आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामी कानून के समर्थक अगर सूफी संप्रदाय देखें तो वो है चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। ये सभी जो हैं इस्लामी कानून के समर्थक सूफी संप्रदाय हैं। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक की बात करें वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना की थी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया। क्या नाम था इनका? देखिए, भारत में सुहरावर्दी की, ध्यान रखिएगा, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की जो स्थापना की है वो की है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया। कादरी सिलसिले के संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी सिलसिले के संस्थापक हैं। सत्तारी सिलसिले के संस्थापक हैं शाह अब्दुल्ला सत्तारी। देखिए, ये तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पूरी तरह से भक्ति और सूफी आंदोलन को इतिहास के रूप में, तो आप उसकी भी वीडियो जो है मैं बना चुकी हूँ। तो आप वहां पर इतिहास में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप भक्ति और सूफी आंदोलन डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर दोसी सिलसिले के संस्थापक थे शेख बहरूद्दीन फिरदौसी के थे। चिश्ती के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी के थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया। कादिर सिलसिले के थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी सिलसिले के शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के शेख बहरूद्दीन और नक्शबंदी के बाकी बिल्लाह बेरंग। ठीक है, तो ये सभी एक बार आप देख लीजिए, ये सभी सिलसिले जो थे ये भारत में थे। चिश्ती सिलसिला जो है उसकी बात करें तो उसकी शाखा जो थी दक्षिण में, उसके प्रचारक थे बुहर खान और गेसुदराज। जो बुहर खान था इसका एक और नाम था हीन गरीब, इसे हीन गरीब भी कहते थे। और दूसरा नाम था गेसुदराज, दूसरे व्यक्ति थे गेसुदराज। इन दोनों ने चिश्ती सिलसिले की दक्षिण भारत में इन्होंने प्रचार किया था। उत्तर भारत की बात करें तो चिश्ती सिलसिले का जो उत्तर भारत में प्रचार किया है वो ख्वाजा बख्तियार काकी ने किया है, बाबा फरीद ने किया है। ठीक है, उसके अलावा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किया है, ये फरीद के शिष्य थे औलिया। हजरत अलाउद्दीन साबिर, ठीक है, नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी, इन सभी ने उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार किया है। जिसमें आप अगर बाबा फरीद की बात करें ये पंजाब से थे और अगर आप बात करें निजामुद्दीन औलिया की तो ये दिल्ली से थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलवार और नयनार संतों के द्वारा किया गया था। देखिए, दक्षिण भारत में अगर शिव भक्त संतों की बात करें वो कहलाते थे नयनार और इसमें 63 संत हमें देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण संत। अगर हम अलवार की बात करें तो जो अलवार संत थे वो विष्णु भक्त कहलाते थे। ठीक है, और इनकी संख्या थी 12। जो मुख्य संत थे वो 12 थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे संत रामानंद के शिष्य थे। देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि ये दोनों संसार को दुखपूर्ण मानते हैं। कौन? बुद्ध और मीराबाई। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है।
यानी रामानुज के जो अनुयायी थे वो किस प्रकार के थे, वो अलवार संत थे। ठीक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमर मूल है। ठीक है। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक अमर मूल है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है, तो ये कथन है संत रामानंद का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया, तो विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद में क्या है, क्या बताया रामानुजाचार्य ने, ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया। कामरूप की बात करें, जिसको असम बाद में कहा जाने लगा, पहले इसका नाम कामरूप था, में वैष्णव धर्म को शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया था। कामरूप में वैष्णव धर्म को शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। देखिए, भारत में अगर भक्ति आंदोलन के पुनर्जन्म की बात करें तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म हुआ था। किसका? भक्ति आंदोलन का। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद जो थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का जो है प्रयोग किया था। ये भक्ति संत थे। बीजक के रचयिता है कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12। गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना साहब तलवंडी पाकिस्तान में। किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी की उपाधि दी गई थी? तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दहलवी की उपाधि प्रदान की गई थी। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई थी? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई थी। किस सूफी संत को मुजदिद की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी शेख अहमद सरहिंदी को। तो देखिए, चिराग ए दहलवी कहा जाता था शेख नासिरुद्दीन महमूद को, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को, और मुजदिद जो है कहा जाता था शेख अहमद सरहिंदी को, और बंदा नवाज की उपाधि दी गई है सैयद मोहम्मद गेसुद्राज को। उत्तर भारत की बात करें तो भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति कहलाते थे गुरु नानक, कबीर और रैदास। अगर हम महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम देखें तो वो है नामदेव का अगर देखें तो 1270 से लेकर 1350 ईस्वी, ज्ञानदेव 1271 से 1296 ईस्वी, एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी, तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी, रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। तो ये महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम है। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी के अगर संत देखें तो वो थे गुरु नानक देव, ये पंजाब से थे, सुंदरदास राजस्थान से थे, शंकर देव की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से थे, कबीर यूपी से थे, रैदास भी यूपी से थे, वल्लभाचार्य भी यूपी से थे, मीराबाई राजस्थान, दादू दयाल राजस्थान, चैतन्य देव पश्चिम बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, तुकाराम महाराष्ट्र, एकनाथ ये भी महाराष्ट्र से थे, चैतन्य देव ये हो चुके हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अगर बात करें नरसिंह मेहता की तो ये भी कहां से थे? गुजरात से। तुकाराम महाराष्ट्र से, एकनाथ कहां से थे? महाराष्ट्र से, और पुरंदर दास ये थे आंध्र प्रदेश से। ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी के संत देखें, तुलसीदास ये बिहार से थे, सूरदास ये यूपी से थे, रामदास ये महाराष्ट्र से थे। 13वीं सदी के संत की बात करें तो जनेश्वर थे और नामदेव थे। जनेश्वर महाराष्ट्र से, नामदेव भी महाराष्ट्र से। 12वीं सदी के संतों की बात करें तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र से और वसुवन्ना ये आंध्र प्रदेश से।
11वीं 12वीं सदी के संतों की बात करें, निम्बार्काचार्य थे, मध्वाचार्य थे, शंकराचार्य थे। निम्बार्काचार्य थे तमिलनाडु से, मध्वाचार्य थे कर्नाटक से और शंकराचार्य थे केरल से। 10वीं 11वीं सदी के संतों की बात करें तो रामानुजाचार्य थे, ठीक है, और ये उसके पश्चात आता है 9वीं सदी के संत मणिक वाचगर, ये केरल से थे। नम्मालवार, ये केरल से थे। अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत मत के प्रचारक थे रामानुजाचार्य। द्वैत अद्वैतवाद के प्रचारक थे निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रचारक थे वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रचारक थे मध्वाचार्य। नेक्स्ट है भेद अभेदवाद मत के प्रचारक थे भास्कराचार्य। शैव विशिष्ट अद्वैत मत के प्रचारक थे श्रीकंठ। अचिंत्य भेद अभेदवाद के प्रचारक थे बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक थे श्रीपति। अविभाग द्वैत मत के प्रवर्तक थे विज्ञान भिक्षु। आगे है रामानुजाचार्य का संप्रदाय। इनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। फिर है वल्लभाचार्य का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। संत लालदास का संप्रदाय लालपंथ। गोविंद प्रभु का संप्रदाय महानुभाव पंथ। एकनाथ तुकाराम और ज्ञानदेव का संप्रदाय वरकरी संप्रदाय। रामदास बोध का संप्रदाय धरकरी संप्रदाय। माधवाचार्य का हरियाली संप्रदाय। शंकर देव का महापुरुषीय संप्रदाय। निम्बार्क का सनक संप्रदाय। स्वामी हरदिदास का सुखी संप्रदाय। जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय और चंडीदास का बाउल संप्रदाय। नेक्स्ट है पुरंदरदास का संप्रदाय दासकूट संप्रदाय। नित्यानंद गोस्वामी का चैतन्य पथ। गुरु नानक का सिख संप्रदाय। दादू दयाल जी का दादूपंथ और निपक्ष संप्रदाय। हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय। रामानंद का रामावत संप्रदाय। श्री चंद्र जो गुरु नानक जी के पुत्र थे, इनका उदासी संप्रदाय। जयनाथ का बिश्नोई संप्रदाय। निरंजन का निरंजनी संप्रदाय। रैदास का संप्रदाय था रायदासी संप्रदाय। अलवार संत थे नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर। उसके अलावा नयनार थे निरुन्ना, बुक रशु, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकर। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के काल में की थी। चैतन्य महाप्रभु जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अब ये जो अलवार और नयनार संतों की हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण भारत में थे। तुलसीदास, अकबर और जहांगीर इन दोनों के समकालीन थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया? फरीदुद्दीन गंज ए शकर यानी बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत जो थे वो रामानंद थे और उनका जन्म था
जन्म का वर्ष था 1299 ईस्वी में, कहां पर, प्रयाग में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है कि सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह जो थे वो पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी संत, जो चिश्ती सूफी मत है, इसको स्थापित करने का कार्य किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। देखिए, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। तो ये भी याद रखिएगा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक देव जी का। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार है देवा शरीफ में, और यह पड़ता है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती निवास करते थे फतेहपुर सीकरी, आगरा में। शेखुल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था और यह वर्तमान फिलिस्तीन में पड़ता है। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला। देखिए, ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। 12 मासा के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, दारा शिकोह द्वारा लिखित सिर्रे अकबर, सिर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रस खान ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य की, तो इनकी पीठें थीं 4। एक थी श्रृंगेरी पीठ जो शिव को समर्पित है, मैसूर कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित थी, पूरी उड़ीसा में। शारदा पीठ कृष्ण को समर्पित थी, द्वारिका गुजरात में। और ज्योतिष पीठ विष्णु को समर्पित, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो ये 4 पीठें जो हैं आदि शंकरा द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए, सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बारकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा मुगल वंश, और मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसमें बाबर और हुमायूं को, और वो हमारी क्लास रहेगी 25वीं एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।